माय यूट्यूब चैनल हाई स्टडी विद बिहारी सर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो शुरू से स्टार्ट है यहाँ से देखिएगा तो आप पूरा मैथ सोल्व कर देंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है आपको पता होगा कौन सा चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या। कौन सा है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे वास्तविक संख्या के कुछ मुख्य सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सभी आप पढ़े होंगे। ये है क्लास 10th। इसमें तो आप वास्तविक संख्या इस चैप्टर में पढ़ना है। एलसीएम, एचसीएफ मुख्य यूक्लिड विभाजन से बनाना है, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। वास्तविक संख्या जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें देखना है एचसीएफ और एलसीएम। यही मुख्य है इस चैप्टर में, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत तरह से बनाते हैं। इस चैप्टर में भी है बहुत तरह से बनाना। पहला विभाज्य द्वारा है, गुणनखंड करके है बनाना, यूक्लिड विभाजन से है, वृत्त बना के बनाना है, यानी एचसीएफ जो निकालना है। देखिए, आप बनाते हैं पहले 16 लेते हैं 12, एक गुणनखंड करके बनाते हैं 16 और 12 का, 16 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम देखना कैसे बनाना। तो पहले आप देखते होंगे कि इसका गुणनखंड करते हैं। 16 का कितना होता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 12 का कितना होता है? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार इसमें भी कर देना है। 16 का होता है 2 गुने 2 गुने 2, 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम में अंतर किस प्रकार से बनाना है। बस गुणनखंड तो दोनों के करनी है, गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, लेकिन अंतर क्या है? एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है वही हो जाता है एचसीएफ। पहले देखिए, इसमें 2 भी मिल रहा है, चलिए एक तो मिल गया। इसमें देखिए ए मिला है, ए मिल गया, और मिल रहा 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 है इसमें तो इसमें नहीं है। चलिए, तो इसका एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा? 2, ए 2 में 1 लिखना है, ए मिला 1 और क्या मिला? 2 मिला, यानी 2 दूने 4 हुआ। इसमें देखिए ए मिला है, ए मिला है और मिल रहा नहीं। पहले जो मिला उसको लिखिए, 2 गुने 2 एलसीएम में। और देखिए क्या करना है, जो मिला उसको लिखिए, बाकी जितना है सभी को गुना कर दो। क्या बचा? 2 गुने 2, ए 2 और फिर 3, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी आपका एलसीएम होगा 48। इस प्रकार आप बनाते होंगे गुणनखंड के एचसीएफ और एलसीएम। और एक और ले लेते हैं, चलिए एक और देखिए, 25 है और 125 है। चलिए कितना हो जाएगा? 25 का देखिए 5 गुने 5, 125 का 5 गुने 5 गुने 5। इसी पर इसका कितना हो जाएगा? 1 मिला, 1 इसमें मिल गया, तो हो गया 5 गुने 5, यानी आपका एचसीएफ हो गया 25 और 125 का 25। तो एलसीएम कितना होगा?
एलसीएम देखिए 25 और 125 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। पहले गुणनखंड कीजिए, एक गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, तो गुणनखंड कीजिए कितना होगा 5 गुने 5, 125 का 5 गुने 5 गुने 5, 2 मिला ना, अरे 2 मिल गया ना, 1 1 2, ये 2 में लिखिए। फिर जो बचेगा उसको भी लिख दीजिए। बचा क्या, 5 25 25 25 125, तो आपका एलसीएम जो हो गया 125। ये तो हो गया गुणनखंड से। अगर जल्द बनाना है तो देखिए किस प्रकार करना है, जल्दबाजी में अगर बनाना है तो देखिए, अब जल्दबाजी अगर बनाना है, जल्द में बताना कि हमको आंसर कितना होगा, तो देखिए क्या है, पहले 16 8 और 40, इसका एलसीएम 16 8 40 कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें गुणनखंड सबसे छोटी संख्या पहले ध्यान में रखना, 3 अंक है, 3 संख्या देखिए जिसमें सबसे छोटा रहेगा उसको पहले चुनना है। तो सबसे छोटा देखिए क्या है, किसमें एचसीएफ जब निकालना रहे तो सबसे छोटा क्या है 8 है। तो देखिए कि ये जो और 2 संख्या बचा है ये 8 से विभाज्य है या नहीं, तो देखिए 8 से विभाज्य है तो है, 8 दूनी 16, ए विभाज्य है तो है। तो आपका जो एचसीएफ होगा अगर विभाज्य हो गया तो आपका एचसीएफ 8 ही हो जाएगा। ठीक, एलसीएम में क्या करना है, देखिए एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेना है। एलसीएम में क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 40, और बाकी इस संख्या से इसमें विभाज्य करके देखो, ये जो है इससे भाग देना है और इसमें जो है इस संख्या से विभाज्य, बाकी जो संख्या बचे इससे विभाज्य करके देखो, इसका गुणनखंड अगर हो गया तो देखिए कि आ गया आपका। तो देखो होता है 8 से तो हो गया 1600 रहा, 1600 नहीं, तो क्या करना है, ये जो संख्या है इसमें क्या करना है आपको गुणा करना है, इसमें गुणा करके देखना है, गुणा करना है। छोटा संख्या से गुणा करेंगे, 2 से करते हैं तो 40 दूनी कितना हो जाता है 80। 80 देखिए पहले तो इससे देखेंगे तो 8 से तो विभाज्य है, अब 16 से देखिए 16 से विभाज्य है नहीं, तो इस संख्या पहले छोटी संख्या से गुणा करना है, 2 से 3 से 4 से 5 से। तो पहले 2 से देखिए करके, 2 से हो गया गुना, तो 40 दूनी 80, अब विभाज्य हुआ, अब हो गया विभाज्य। तो आपका एलसीएम जो हो गया कितना हो गया, एलसीएम कितना से गुना किए 2 से, कितना आया 80। 80 देखो अब सभी से विभाज्य है तो आपका एलसीएम 80। एचसीएफ इसी प्रकार बनाना है, क्या करना है एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 15, 15 देखिए विभाज्य है तो है, ए है तो है, तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है, बड़ी संख्या क्या है 150 है, 150 देखिए विभाज्य है तो है 10 मरते, ए है तो 5 मरते हैं, तो आपका हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 150 ही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या ध्यान में रखना और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या, बाकी जो संख्या बचा उससे अगर विभाज्य हो गया तो आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या सभी संख्या से अगर भाग देते हैं तो अगर सभी विभाज्य हो रहा है तो आपके एचसीएफ आ गया। अगर नहीं विभाज्य हुआ तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे एलसीएम में गुणा करते जाना है, 2 से करके देखेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, इसी प्रकार करके देखना है। अब बोलेंगे कि एचसीएफ में अगर नहीं विभाज्य हो रहा है तो जैसे एक ले लेते हैं इसमें एचसीएफ में, जैसे 6 है 9 है 27 है, चलिए 6 9 27 बोला जाएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा
तो देखिए पहले छोटी संख्या क्या है, एचसीएफ में निकालना है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 6। देखो विभाज्य है, अरे ना इससे है ना इससे है, तो बोलेंगे कि इसका कैसे आएगा भाई, इसका एचसीएफ। तो क्या करना है, इसमें तो गुना किए, एलसीएम में क्या किए, गुना किए, तो इसमें क्या करना है, अरे इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3 होता है नहीं, और नहीं तो पहले इसका सभी गुणनखंड लिख दो। इसका जो गुणनखंड होगा 1 से विभाज्य है, ये 2 से है, ये 3 से है। अब देखो सबसे पहले इसमें इधर से देखते आना है कि कौन कौन विभाज्य है। 3 से देखो देखते हैं तो है विभाज्य, 1 कट गया, 1 भी कट जाएगा, ए भी विभाज्य है, तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा 3। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस प्रकार करना है एचसीएफ में कि छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या लेने के बाद उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखेंगे उसका गुणनखंड में सबसे जो बड़ी संख्या है, बड़ी से बाद अगर वो नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तो फिर 2 से देखते, 2 नहीं हुआ 1 से देखते, यानी बढ़ से घटते जाना है। पहले उसका जितना गुणनखंड है सभी लिखते। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो शब्द लिया गया है ये फारसी वैज्ञानिक है जिसका नाम है अल्खारिज्मी के नाम पर ये एल्गोरिथम लिया गया है। इससे आपका एचसीएफ निकालने के हैं, तो इससे किस प्रकार एचसीएफ निकालेंगे ये देखना है। इसमें आपको 2 धनात्मक पूर्णांक यानी दिया रहेगा, 2 धनात्मक पर, ऋणात्मक नहीं धनात्मक यानी धन में होना चाहिए, ए और बी, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दिया रहे तब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका आप फार्मूला, ये जो फार्मूला है बस इसी फार्मूला पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर आप निकालेंगे। देखिए क्या करना है, ए आप भाग बनाए ना, भाग बनाए हैं तो यहाँ भागफल Q शेषफल R, बस इसी प्रकार करना है। जिसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए में ले लेते हैं 867 और बी में लेते हैं 200 कितना है 255। ए और बी आपका दिया गया, इससे आपको एचसीएफ निकालना है। तो किस प्रकार करेंगे, पहले बी है तो बी जहां पर आप भाग देते हैं, दीजिए यहां भाग, कितना है 255, बी में 255 867 भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में। आपको भाग देने के बाद कितना आएगा, ये भाग 3 बार में, पंती 15 1 16 हो या पंती 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, यानी घटाइए 2 0 1 102 आ गया। हमें घटाते हैं, इसमें क्या कहा जाता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें कहा जाता है कि आर है यहाँ पे, यानी आर का मान जब तक 0 नहीं होगा, आर बराबर 0 होना चाहिए, आर बराबर 0, जब तक 0 नहीं होगा जब तक आप करते जाइए, जहां 0 आएगा आपका वही एचसीएफ आएगा, नहीं आया 0 बढ़ते रहिए, जहां आ गया 0 वहां आप स्टॉप कीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो फार्मूला है ए बराबर, ए का मान क्या है 867 बराबर क्या है बी गुने क्यू, यानी 255 गुने 3 प्लस आर। आर का वैल्यू कितना आया है 102, आना चाहिए कितना 0, तब आपका एचसीएफ आएगा, 0 तो नहीं आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
आर ई नॉट जीरो, यानी आर का वैल्यू अभी जीरो नहीं आया जी। अब क्या करें, तो अभी और आगे बढ़िए, जहां जीरो आएगा वहीं रुकेंगे नहीं, अभी तो जीरो नहीं आया। चलिए देखते हैं 102, इससे भागा देंगे 255। चलो अब तो लगाओ, कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी इतना हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0, यानी 1 कॉमन हो गया। अब आया 0 आर का वैल्यू, आर का वैल्यू अभी भी 0 नहीं आया, अभी और आगे बढ़ना है। तो आप पहले सूचित कर देंगे, सूचना जारी करते जाना है कि अभी 0 नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पर दर्शा दीजिए 255 बराबर, ये दोनों गुणा कीजिए 102 गुने 2, अब प्लस कितना 51, आर ई नॉट जीरो। भाई आर का वैल्यू अभी 0 नहीं आया है, तो आगे और बढ़िए 51 102 भाग दो, कितना बार में लगेगा, ये तो सिंपल है, 2 बार में तो लग गया। अरे भाई 2 बार में लग गया, 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया। अब क्या करें, तो अब सूचना जारी कर देगा कि सर जी 0 आ गया है, अब क्या करें, तो आपका एससीएफ भी आ गया है। आप सूचना पहले जारी कर दो 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, देखिए आर बराबर आ गया 0, आर का जगह 0 आ गया ना, तो आप यहां लिख दीजिए आर बराबर 0। तो आपका एससीएफ जो हो गया, कितना 0 आया 51, तो आपका एससीएफ कितना हो गया 51 हो गया। इसी प्रकार 2-4 मैथ देते हैं और बनाइए, ठीक। ये यहाँ पर 4 मैथ आपको होमवर्क में दे देते हैं, जिस प्रकार हमें पता है उसी प्रकार से आप इसको घर में बैठ के आराम से कॉपी निकाल के बनाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए 196 और 38 है, इसमें आप भाग दीजिए, जहां पर आ जाएगा 0 वहीं पर आपका एससीएफ आएगा, नहीं आया तो आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब देखिए 250, 175 और 425 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो बोलेंगे कि 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कैसे होगा। अरे तो कुछ नहीं करना है, आप ए दो के निकालिए और तीसरा में फिर बैठाइए, अगर इसमें आ गया तो आपका एससीएफ आएगा, ठीक है। जो है ये बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्या करना है तो क्वेश्चन कुछ नहीं, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, सम संख्या विषम संख्या के बारे में अगर पता है तो आप आसानी तरह से बना लेंगे। देखिए क्या है, दर्शाए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। प्रत्येक सम पूर्णांक जानते हैं, सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो दूसरे पूर्णता राज होते हैं, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है या नहीं है, यही दिखाना है। आप दिखा दीजिएगा तो आपका मैथ बन गया है। क्या दर्शाना है कि 2q एक समपूर्णांक है, 2q + 1 एक विषम पूर्णांक है या नहीं है। चलिए देखिए, है कुछ नहीं, 2q क्या है, सम पूर्णांक, यही दर्शाना है। 2q एक सम पूर्णांक, ये दर्शाना है ना। इधर क्या दर्शाना है, एक और 2q + 1 एक विषम पूर्णांक, इधर ए दर्शाना है। करना क्या है, इस देखिए जहां दिया गया है कि q एक पूर्णांक है, अब देखिए पूर्णांक आपको देख दिया है कि q एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, आपको पूर्णांक दिया गया है, तो आप q के जगह आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 50 60 70 250 कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, q अगर एक पूर्णांक दिया गया है तो q = 1 मानिए, तो 2q है, तो 2 × 1 = 2, q बराबर अगर मान लेते हैं 2,
तो 2 क्यूब बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। अब क्यूब बराबर मान लेते हैं 3, तो 2 क्यूब बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, 3 माने हैं तो 3 नहीं 6। अब देखिए 2 4 6 कुछ भी मान सकते पूर्णांक में, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मानेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा, कुछ भी मानेंगे तो देखिए 2 है 4 है 6 है, ये क्या है समपूर्णांक है? हाँ है। ये सम संख्या इसी कहते हैं, वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाज्य है। सभी 2 से विभाज्य है या नहीं है? तो है। अब देखिए ये भी समपूर्णांक है या नहीं है? क्यू बराबर मान लो 1, 2 क्यू प्लस 1 यानी 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 3। 2 क्यू बराबर मान यानी 2 क्यू प्लस 1 यानी 2 गुने 2 प्लस 1 यानी कितना 5। क्यू बराबर 3, 2 क्यू प्लस 1 यानी 2 गुने 3 प्लस 1 कितना 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए और चेक करना है, कर सकते हैं, 2 3 दिखा देना है, 4 दिखाना है, दर्शाना है तो आप 3 उदाहरण इसमें दर्शा दिए, 3 इसमें दर्शा दिए। अरे भाई सभी तो आगे भी संपूर्णांक, तो ये आप लिख सकते हैं कि अतः 2q एक समपूर्णांक एक समपूर्णांक एवं 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। यही दर्शाना था तो आप दर्शा सकते हैं। और इस चैप्टर में जितना भी मैथ है बनाइएगा, और अगर आपको जहां भी दिक्कत होगा मैथ में बनाइए घर में, अगर जहां भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर 92 97 800 284 ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जॉन्स मैथ नहीं बनेगा, आप उसका फोटो खींच के या जो क्वेश्चन नंबर है आप क्वेश्चन नंबर भेजिए और आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, और आगे का वीडियो देखिए। और आज स्टार्ट है और इस स्टार्ट से अगर पूरा देखते जाएंगे तो आपको कोई तैयारी करने की दिक्कत नहीं होगा, आप पूरे तैयारी कर लेंगे घर बैठे हुए। पूरे चैप्टर का मात्र 3 से 4 महीना पूरा चैप्टर, उसके बाद गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन और मॉडल सेट, वीवीआई क्वेश्चन सभी प्रकार का वीडियो बना के दिलाएंगे।